जिस घर में सुबह तक शादी की शहनाइयां बज रही थी, वहां आज मातम है। जहां दुल्हन को आना था, वहां 8 लोगों की अर्थी आने वाली है। उत्तर प्रदेश के संभल में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब एक हादसे में दूल्हा समेत 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बारात घर से निकली ही थी कि महज 10 मिनट में यह हादसा हो गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। दरअसल जुनावई गांव स्थित जनता इंटर कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर कॉलेज के दीवार में जा घुसी। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया और शवों को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू की। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और चालक नियंत्रण नहीं रख पाया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद गुन्नौर से सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर अपना दुख व्यक्त किया। इस मौके पर एमएलए ने सरकारी अस्पताल में अस्थायी रूप से संचालित पोस्टमार्टम हाउस की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। इस दुखद घटना में हम लोग सभी पूरी तरह से दुखी हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पीड़ित परिवार के लिए ईश्वर सुख शांति प्रदान करे और पोस्टमार्टम हाउस पर जो व्यवस्था है उनको जिला अधिकारी महोदय से कह करके सुधारना चाहिए। ये मैं कहूँगा उनसे कि यहाँ जो फ्रीज है 24 घंटे चालू रहना चाहिए, क्योंकि भाई डेड बॉडी तो किसी भी वक्त आ सकती है। ये तो ईश्वर की गति है, इसको किसी को पता तो कुछ है नहीं। तो इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए और पोस्टमार्टम हाउस पर अच्छी तरह रहना चाहिए। और जिस तरह से मतलब इस तरह की घटना हुई है तो इनका पोस्टमार्टम रात को ही तत्काल कर देना चाहिए था। कितने लोगों की मौत हुई है? 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस घटना को लेकर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि चालक के वाहन से नियंत्रण खो देना फिलहाल हादसे का कारण माना जा रहा है। दूल्हे के साथ उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार जा रहे थे, लेकिन घर से करीब 8 किलोमीटर दूर यह हादसा हो गया। जनपद संभल के थाना जोनावाई सेक्टर में कल शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक बोलेरो नियो गाड़ी है, वो अनियंत्रित होकर स्कूल की दीवार में जाके भिड़ गई है। थाने पास ही में स्थित है, इसलिए तुरंत पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के उपकरणों की सहायता से लोगों को बाहर निकाला गया। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और 5 लोग जो घायल थे उनको हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। वहाँ दौरान उपचार 3 लोगों की और डेथ हो गई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 8 और उनमें से एक क्रिटिकली इंजर्ड है और एक जो बच्ची है उसकी स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस के द्वारा जो मृतक हैं उन सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय यह है कि चश्मदीद है उन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये ड्राइवर की ही गलती से यह गाड़ी अनियंत्रित होकर वहाँ पास की स्कूल की दीवार में जाके भिड़ी थी। क्या सर ये सारे लोग एक ही परिवार के हैं? ये सभी लोग हरगोविंदपुर करके गांव है जोनावाई थाने में। उस थाने सेक्टर में ये कल बारात यहाँ से बेलसी जा रही थी, उसमें दूल्हा भी सवार था गाड़ी में। दूल्हे की भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है और ड्राइवर है उसकी भी डेथ हो चुकी है। और साथ में जो है वो बाराती दूल्हे के साथ में सवार थे और अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में दूल्हे, ड्राइवर और अन्य बारातियों समेत 8 लोगों की डेथ हो चुकी है। सर इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं? इसमें उनके परिवार के कुछ छोटे बच्चे थे जिनकी भी डेथ हुई है। एक बच्चा है वो बच्चा है जिसकी स्थिति स्थिर है और वो 100% है, वो बच्चा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक हादसा हुआ है, जो हादसा रात में हुआ था, जिसके लिए बारात जा रही थी और बारात जाने से पहले महज 300-400 कदम दूरी पर बताया जा रहा है कि अचानक बोलेरो गाड़ी थी, जिस तरह से हाथ उसका बहका या कि क्या हादसा हुआ, क्या वजह रही, दीवार से जो इंटर कॉलेज की एक दीवार बताई उससे जा टकराई, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। लेकिन उसमें जिस तरह से 14 सवारियां बताई जा रही है जो बाराती थे, जो बारात में शामिल हुए थे, 14 लोग उस बोलेरो में थे। लेकिन फिलहाल मौके पर वहां पर जिस तरह से बताया कि दूल्हा की भी मौत हुई थी, उसके अलावा 3 लोगों थे, 4 लोगों की मौके पर मौत हुई, जिसके बाद 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। अब ये 3 लोगों की भी बताया जिस तरह से अब 8 लोगों की टोटल मौत हो चुकी है। पूरे गांव में कोहराम समझ गया है। आसपास वहां पर जिस तरह से देखा गया है कि लोगों का तांता लगा है, लोग आने जाने का पूरा देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक जिस तरह से एक दुल्हन इंतजार कर रही थी अपने दूल्हा के कब आएगा और बारात जाएगी, एक सपना साकार होगा, लेकिन एक हादसे ने पूरे
समाज और पूरी दुनिया के जिस तरह से वहाँ के इलाके को पूरा हिला दिया है। इस मौके पर संभल के एसपी की रिपोर्ट एएसपी अनुकीर्ति शर्मा, एजीएम वंदना मिश्रा के अलावा आला अधिकारी पहुंचे हैं और खास जिस तरह से देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर ट्वीट करने के बाद उन्होंने अपनी शर्मदारी पेश कर की है। इधर बताया जा रहा है कि सरकार ने जिस तरह से 2 लाख रुपए का जिस तरह से मुआवजे की बात की है, 2 लाख रुपए जो मृतक है उनको दिया जाएगा, 50,000 रुपए जो घायल है। लेकिन फिलहाल उस परिवार का गम, उस परिवार का दर्द किस तरह से खत्म होगा कि जो दूल्हा एक अपनी दुल्हन को लेने के लिए विदा हुआ था, लेकिन बीच हादसे में दूल्हा की मौत के साथ साथ पूरे परिवार की, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई और जबकि 3 लोग जो उनके साथ में बाराती थे, कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत के बाद तो रामसा गांव में मचा है और दर्द पूरे हर किसी की आंखें नम सी दिखाई देती है। वहीं इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और मुआवजे का ऐलान किया गया। बता दें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया, उत्तर प्रदेश के संभल में हुए हादसे में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूँ। हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।